अपनी जिंदगियों में देखना है कि वाकई ही क्या मैं मसीह यीशु के ऊपर खड़ी हूँ, मेरा घर क्या चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है या मिट्टी के ऊपर बना हुआ है। हालेलुया। जो लोग चट्टान के ऊपर खड़े हुए हैं, आंधी आने पर, मुसीबत आने पर, जिस तरह कोरोना आया, सबको सबसे बड़ी रेशो दूसरे लोगों की थी, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी की हमने बहुत कम सुना। क्यों? क्योंकि हमारा जो घर है वो किस पर बना हुआ है? चट्टान पर। क्योंकि ना हमें आंधी से आने की कोई मसला है, ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जो हमें गिरा सकती है, ना कोई दुख तकलीफ, ना कोई बीमारी आ सकती है जो हमें मसीह यीशु पर ईमान लाने से रोक सकती है। हालेलुया। आप लोग खुद अपने ईमान को कम कर सकते हो। आंधी आने से आपका ईमान कभी भी कम नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो जीसस क्राइस्ट, देखो कि इतनी आंधी चल रही है, जब वो कश्ती पर सो रहे थे, इतनी आंधी चल रही है, यहां तक कि लहरों का, कितनी आवाज होती है लहरों की, बहुत ज्यादा होती है। क्या एक बंदा इतनी आवाज में और कश्ती ऐसे ऐसे हो रही है, क्या बंदा सो सकता है? मैं इसकी थियोलॉजी और उसके बाद में इसकी डीपली आपको नॉलेज आपको दूंगा आगे जाकर। इमेजिन करो कोई इंसान इतने शोर में और ऊपर से उसकी जो जहां पर वो सो रहा है वो इधर उधर हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, कभी इधर उधर हो रहा है, वो हिल रही है कश्ती। तो एक इंसान इमेजिन करो कि सो सकता है वहां पर इतने शोर में? क्या आप लोग वहां पर सो सकते हैं इस तरह की जगह पर? लेकिन जीसस क्राइस्ट क्यों सो रहे थे? मेरी बात याद रखना। कई दफा हमें इस तरह लगता है कि जैसे हम दुआएं कर रहे हैं, पकीज़गी में चल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा फास्टिंग में हैं और खुदावंद हमारी दुआओं का नहीं सुन रहा। मुझे 3 महीने हो गए, मैं एक चीज के लिए दुआ कर रहे हूं। कई दफा जीसस क्राइस्ट, मतलब ये नहीं आपको स्पिरिचुअली बता रहा हूं, कई दफा खुदावंद आपकी सुनता नहीं है। हालेलुया। तो पतरस ने क्या, उसने हार नहीं मानी, ने कहा कि उस्ताद यहां पर हम मारे जा रहे हैं और तू सो रहा है और आप सो रहे हो। उसने उठाया। इस तरह जब हम अपनी स्पिरिट को अपनी जिंदगी में जगाते हैं और जीसस क्राइस्ट को अपनी जिंदगी में जगाते हैं, तब फिर सारे तूफान थमते हैं, प्रॉब्लम्स हटती हैं। आमीन। इसका मतलब क्या है कि अपनी लाइफ में अगर बड़े बड़े तूफान थमाने हैं, अपनी लाइफ में अगर बड़े बड़े काम देखने हैं, अगर बड़ी बड़ी मुश्किलात से हटना है, बीमारियों से अपनी जिंदगी से दूर करना है, तो अपनी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट की पावर को एक्टिवेट कर लेना। आप लोग ऐसे ब्लास्ट होंगे और शैतान चकनाचूर होगा और आप लोग खुश और खुशी के साथ और नारे मारते हुए खुदाओं की सुनसी के आप ललकारते हुए जाओगे। हालेलुया। इसीलिए पतरस तब बातों से भरा हुआ नहीं था। आपको अपनी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट को लेकर आना है। ये किसकी जिंदगी है? अपनी जिंदगी को जिंदा करना है। जिंदा मतलब क्या? कि आप लोगों ने जिस्मानी ख्वाहिशात से पीछे होकर, खुदा का कलाम कहता है कि जो जिस्मानी ख्यालों में है, जो शैतान में है, वो मुर्दा है, जो मसीह यीशु में है वो जिंदा है। अपने आप की जो लाचारी, जो बीमारी, जो जिसने आपको मुर्दा किया हुआ है, जो आपके ऊपर परेशानी है, जिसने आपको ऊपर नहीं आने देना, जिंदा नहीं होने दे रही, तो किस तरह जिंदा होंगे? अपनी सोच को बदलो और अपने दिल को खुदावन को दो। आमीन। कितने लोग बात को समझ रहे? अपनी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट को अगर जिंदा काम देखने ना, जिंदा काम,
तो अपनी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट को अपनाओ और अपनी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट के फिर बड़े बड़े कामों को देखो। तो इसीलिए हमने चट्टान पर घर बनाना है, ना कि जमीन पर। आमीन, हालेलुया। हम सबसे पहले हवाला देखेंगे, जब मूसा उसने समुद्र को करना था, जब समुद्र को 2 हिस्सों में बांटना था, जब इस्राएली कौम को बीच में से गुजारना था, तो मूसा ने क्या किया कि कलाम में क्या लिखा, और इस्राएल कहे कि वो आगे बढ़े, और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है। बनी इस्राएल से क्या है कि वो आगे बढ़े। जब वो मूसा, अगर हम डीपली स्टडी में जाएं, 99% श्योर नहीं हो, 90% श्योर हो कि मूसा ने चट्टान के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ बुलंद किए थे और वो पानी के ऊपर से वो पानी 2 हिस्सों में बढ़ गया था। आमीन। इसका मतलब क्या, हम सबसे डीपली बात, हम पूरा ये हवाला पढ़ते हैं, मैं आपको डीपली इसका बताता हूं। सब मूसा कहना शुरू हो गए कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि हम इधर ही आगे मरे, क्या समुद्र के बीच में मरे। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि जो लोग तुझे मारना चाहते हैं, जिन्होंने गड्ढे खोदे हुए, उसी में वो खुद ही मरेंगे, वो वहां नहीं मरे। आमीन, हालेलुया। तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। निकालो खरूज, उसको आपने नोट डाउन करना है, जस्ट निकालो मत, नोट डाउन करो। 14 बाब और उसकी 13 आयत से हम क्या देखेंगे। तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। सभी बोलो आमीन। और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा कि और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है। बनी इस्राएल से कहा कहे कि वो आगे बढ़े। आमीन। बाइबल में क्या लिखा कि तू अब क्यों मेरे से फरियाद कर रहा है। यहां पर हम बड़ा डीपली हम पहलू देखेंगे। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जब खुदावन के लिए, खुदावन के हुजूर में दुआ करने का भी एक वक्त है और खुदावन के काम देखने का भी एक वक्त है। ध्यान से सुनना। मूसा 40 दिन रात दुआ रोजे में था। किसके लिए? अपनी कौम के लिए। उसने कहा, खुदावन ने कहा कि तूने अब तुम मेरे से फरियाद ना कर, तूने पीछे जाकर तूने पीछे बड़ी फरियाद की है मेरे से, अब मेरे काम देखने का वक्त है। हालेलुया। इसीलिए वो इंसान, अगर हमें जरूरत के वक्त हमें बैंक से अगर हमें जरूरत आए, कोई बीमार हो जाए, किसी के फौत की हो जाए, तो हम बैंक में से जो हमारा जोड़ा होता है वो हम निकाल दें और हमारी जरूरत में वो काम आता है। इसी तरह आपकी प्रेयर भी है जो आपके लिए काम करती है। आपको क्या लगता है कि आप दुआ रोजे रख रहे हो, आप प्रेयर में बड़े हो, क्या आपकी दुआ पूरी नहीं हो रही? आपकी एक एक दिन की दुआ और आपकी एक एक सेकंड की दुआ पूरी हो रही है, खुदावंद तक पहुंच रही है। वो क्या होता है? वो आपकी दुआएं पूरी हो रही होती है, वो भर रहा होता है। पानी तब ही निकलता जब भर जाता है। आपकी दुआएं पानी की तरह भर रही होती है। उसका एक वक्त है निकलने का। खुदावंद ने क्या कहा कि तूने अब तू मेरे से क्यों फरियाद कर रहा है? अब तू मेरे काम देख जो मैं तेरे आगे और आज करने वाला हूं।
हमें इस चीज के लिए हमें कंफ्यूजन दूर करनी है कि हम इंसान वो दुआ नहीं करता, वो खुदावंद में आगे बढ़ता नहीं है जो गुनाह करता है, जिसकी जिंदगी में गलतियां होती हैं, वो कभी भी दुआ नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में ये मेक श्योर करना है कि आप प्रेयर कर रहे हो और खुदावंद आपकी दुआओं को कभी भी रुलाएगा। एक दिन की भी दुआ नहीं जाएगी आपकी रुलाएगा, हर दुआ की पूरी होगी। आमीन। तो इसीलिए आप लोगों को अपने ज़हन से कंफ्यूजन निकालनी कि शायद मेरी दुआ पूरी नहीं हो रही, पूरी मैंने तो दुआ नहीं की, मेरी दुआ इतनी थी, क्या खुदावंद मेरी दुआओं को सुनेगा? आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, आप अपना बेस्ट लगा दो। खुदावंद जब अपना बेस्ट लगाएगा आपकी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। उसने क्या कहा कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। आमीन। फिर खुदावंद आपके आगे होकर जंग करेगा और आप सिर्फ खामोश, सिर्फ नजारे देखोगे। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, अपना ताकत लगानी है, उस लाठी का यूज करना है जो खुदावंद ने आपको दी है। वो किस तरह लाठी यूज होगी? वो आपकी लाठी दुआ है। बाइबल में क्या लिखा कि जब उन्होंने लाठी, खुदावंद ने कहा कि इस्राएल प्यासी थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि जो कोई प्यासा है मेरे पास है, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा। उसने अपने इख्तियारात का यूज किया। मूसा ने लाठी मारी चट्टान पर, पानी निकला और इस्राएल शेर होगी और उनकी प्यास बुझ गई। जीसस क्राइस्ट ने उनकी भी प्यास बुझाई। हालेलुया। तो इसीलिए आप अपनी प्रेयर से उस लाठी का, उस रोड का, उसको एक्सरसाइज करो, उसको इस्तेमाल करो। एक दिन चश्मा फूटेगा और आप लोग शेर होंगे, सरफराज होंगे, आपको हायर लेवल मिलेगा, आपकी हदें बढ़ेगी, आपको इज्जत भी मिलेगी। आमीन। इसीलिए कंफ्यूज मत हो, अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो। ओह, ये तो दुआ बगैर रोजे के निकल नहीं सकती। जीसस ने क्या कहा कि ये दुआ रोजों के बगैर ये तस्वीरें निकल नहीं सकती। आपके घरों में, आपके फाइनेंस में जो गरीब हैं, जो ऊपर नहीं आ पा रहे, वो गरीबी अब्लीस ही है। दुआ रोजा रखो, उस रोड का यूज करो, उस लाठी का यूज करो, पानी निकलेगा। खुदावंद चट्टानों पर से पानी निकालने को उधर रखता है। उसने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो खुद पानी का सोता बन जाएगा, चश्मा उसके अंदर से बहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए अपना घर चट्टान के ऊपर बनाओ। मैं हर दफा एक बात कहता हूं कि जब हम दुआ करते हैं तब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी टेंशन लेने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हम प्रेयर कर रहे थे हमें छोटी सी बात लगती है, हमें कोई टेंशन नहीं होती, जिस्म पूरी तरह हल्का होता है। हम सोच रहे होते हैं तो काम हो रहे होते हैं। आज अगर आपकी जॉब्स नहीं मिल रही, आपको कोई भी, अगर आप कह रहे हो कि आपको कुछ भी आपका हो नहीं रहा, मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरी जॉब नहीं मिल रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। वो कंफ्यूजन क्या है? आप अपना घर चट्टान के ऊपर खड़ा करो। आपको पता होना चाहिए कि क्या जीसस क्राइस्ट मेरी जिंदगी से खुश है कि नहीं है, क्या मेरी जिंदगी में खुदा को जलाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब आप खुदावंद को खुश करना शुरू हो जाते हो, फिर वो आपको खुश करना शुरू कर देता है। जब आप उसके काम करना शुरू कर देते हो, खुदावंद के काम करना शुरू कर देते हो, आपके भी काम, वो जो दरवाजे होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, आपके भी काम होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। उसको खुश करो। हालेलुया। ये नहीं, ये चट्टान नहीं।